देखिए, पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने परम्यूटेशन के बारे में पढ़ा। परम्यूटेशन के बारे में हमने पढ़ा। परम्यूटेशन का मतलब होता है क्रमचय। ठीक है, अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में। कॉम्बिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है संचय। ठीक है, परम्यूटेशन जो होता है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, इनमें देखिए परम्यूटेशन का मतलब होता है आपके पास अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है आपके पास सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन करना। अब देखिए अरेंजमेंट और ये होता है सिलेक्शन। इसको हम किससे डिनोट करते थे? P से डिनोट करते थे। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे? अब C से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं, आपने पढ़ा था NPR का फॉर्मूला पढ़ा था आपने। क्या पढ़ा था आपने? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मूला पढ़ा था आपने। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? NCR यानी कि कॉम्बिनेशन। इसका होगा आपके पास n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यहां तक तो एज इट इज। ठीक है, इस नीचे वाले को सिर्फ r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब चुनाव होता है। जैसे 7 चीजें हैं, कोई 4 चीज चुननी उनमें से। ठीक है ना, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, आपसे कभी कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के बारे में सीधा क्वेश्चन आ जाए कि भाई इनमें क्या रिलेशन है, तो हम ये भी कह सकते हैं NCR इज इक्वल टू, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो एक चीज है यहाँ पे, ये फॉर्मूला किसका है आपके पास? यहां से यहां तक ये किसका है? NPR का फॉर्मूला है। किसका है? NPR का है। और इसको किससे डिवाइड किया गया है? R फैक्टोरियल से। तो ये इनका क्या हो गया? रिलेशन हो गया भाई। ठीक है ना, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन कैसे हल करते हैं वो बताते हैं आपको। अब देखिए इसकी जो क्वेश्चन है, देखो इसको एक बार बताता हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि इसका यूज यहाँ नहीं है, बल्कि इसका यूज कहाँ है? प्रोबेबिलिटी जो आएगा उसमें यूज है इसका। ठीक है ना, जो परम्यूटेशन जो हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है, इसका यूज प्रोबेबिलिटी के अंदर है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए, मान लो मैं आपसे कहूँ 7C2 या 8C3 9C2, इनको मैं आपसे सोल्व कर रहा हूं, तो आप कैसे सोल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे आ जाते हैं 7C2, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो पहले क्या आएगा? n फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 2 यानी कि 5 फैक्टोरियल, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देखते हैं? r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल से। ठीक है, 7 को हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल लिख दिया, क्योंकि नीचे 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। और 2 फैक्टोरियल को हम 2 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 पे कट जाएगा, 21 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब मैं इसको अगर सोल्व करूं, सेम है 8 फैक्टोरियल अपॉन, इन दोनों का डिफरेंस 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल एज इट इज, इनके मल्टीप्लाई। तो देखिए कैसे सोल्व करूंगा इसको? 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल तो एज इट इज, और मैं इसको 3 फैक्टोरियल को 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 लिख देता हूँ। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 6 से हमारा 6 कैंसिल हो जाएगा, 56 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे में 9C2 को अगर सोल्व करना चाहूँ तो देखिए कैसे होगा आपके पास? 9C2 है तो 9 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का डिफरेंस 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल तो है ही हमारे पास। 2 फैक्टोरियल को मैं 2 मल्टीप्लाई 1 में लिख सकता हूँ। 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से 8 कितने के ऊपर कैंसिल, 4 पे कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 36 आ गया। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी इसमें, ये सारे जो सॉल्यूशन है थोड़े बड़े बड़े। ठीक है, अब इन्हीं को हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर देखिए।
अब मैं इनको देखिए आंसर है वो छोड़ देते हैं भैया, आंसर कितना कितना है 56, जो भी इसका आंसर है 36 मैच कर लिया, 2 का रख लिया हमने, 1 का साफ कर दिया। ऊपर वाला देखिए 7C2 है, तो यहाँ पर कितना है 7, यहाँ पर कितना है 2, तो 7 को 2 टाइम्स पीछे लिख दीजिए, तो 7 × 6 अपॉन नीचे 2 है, 2 को पीछे तक लिख दीजिए, 2 × 1, जो भी नंबर हो उसको पीछे तक लिख देना, 2 3 जा 6, आंसर कितना है 21, फटाफट आंसर मिल गया। मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो 8 है ऊपर, लेकिन कितने प्लेस तक पीछे जाना है, 3 प्लेस तक, 8 × 7 × 6 अपॉन 3 × 2 × 1, नीचे वाले नंबर को 1 तक पहुंचा दो, 3 2 जा 6, हमारा आंसर 56 हमारा आंसर आ गया। मैं यहाँ पे आता हूँ 9C2, 9 है ऊपर, कहाँ कितने प्लेस पीछे तक जाना है, 2 प्लेस पीछे तक, तो 9 × 8 अपॉन क्या लिखेंगे हम, अपॉन क्या लिखेंगे बताइए, 2 है, 2 × 1, 2 4 जा 8, 36 हमारा आंसर आ गया। मैच कर लीजिए, आंसर सबसे ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, ऊपर का नंबर देखेंगे, नीचे के नंबर तक आप पीछे जाएंगे और उसको जो नीचे वाला नंबर है उसमें पीछे तक जाकर आप उसे कैंसिल आउट कर देंगे। अब एक समस्या आएगी इसमें, मैं बताता हूँ समस्या क्या आएगी। ये तो छोटे छोटे नंबर थे कि भाई 2 प्लेस तक पीछे चले गए। अब मान लीजिए आपके पास आ जाए कि भाई 9C7 आ जाए, इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 9C7 है, तो ये पहले 9 को 7 प्लेस पीछे तक ले जाओ, फिर डिवाइड बाई 7 को फिर 7 पीछे तक ले जाओ, ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो एक पर जो कॉम्बिनेशन होता है उसका एक रूल होता है हमारे पास, जो NCR है वो किसके बराबर होता है, NC(n−r) इसके बराबर होता है। कहने का मतलब क्या, दोबारा सुनो, 9C7 है वो 9C 9 - 7 क्या होगा 2, ये दोनों वैल्यू बराबर होंगे हमेशा। अब इसका तो निकल जाएगा आराम से। अगर मान लीजिए हमारे पास होता 10C8 होता, ठीक है ना, 10C8 होता, 10C8 हो गया, तो इसके मतलब 10 को 8 प्लेस पीछे तक लिखिए, फिर 8 से लेके 1 तक लिखिए, फिर उनको काटिए, काफी लंबा हो जाएगा। इसका सूट कैसे होगा, 10C 10 - 8 2, इसको तो सोल्व कर सकते हैं हम भाई। 10 को 2 प्लेस पीछे तक जाना है तो 10 × 9 अपॉन 2 × 1, खत्म कर दो, सॉल्यूशन हो गया। अब इसको मैं सोल्व करना चाहूँ तो अभी क्या है कि हमने भाई 9 × 8, 2 प्लेस पीछे तक जाना है और नीचे 2 × 1, खत्म हो जाएगा। मतलब इसको सोल्व कर लेंगे, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके रूल्स थे। अब इसके कुछ एक 2 रूल और आते हैं हमारे पास, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है इसका। अब देखो एक रूल ये है हमारे पास, आपने पढ़ा था NCN आ जाए तो क्या करोगे, कहने का मतलब ये दोनों नंबर बराबर हो, या NC0 आ जाए तो आप क्या करोगे, ठीक है। आपने पीछे पढ़ा था NPN पढ़ा था और NP0 भी पढ़ा था आपने, ठीक है ना, पिछले उसमें पढ़ा था परम्यूटेशन के अंदर, तो एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखना। अब NCN और NC0 इन दोनों की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1, कितनी होती है भाई, 1 होती है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ 5C5 बताओ कितनी होगी, तो आप कैसे क्या लिखोगे इसके आंसर 1। 5C0 आपसे कोई पूछ ले कितना लिखोगे 1, ठीक है। 11C0 आपसे कोई पूछ ले क्या लिखोगे 1। 11C11 में आपसे पूछो तो कितना आएगा 1। कहने का मतलब ये दोनों नंबर बराबर हो या ऊपर नंबर नीचे 0 हो तो आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। अब इसका एक जो रूल बचता है आखिरी रूल, वो हमारे पास है NC1 हो तो उस केस में क्या करोगे फिर, मतलब NC1 है तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हमेशा जो भी आंसर है वो n आ जाएगा आपके पास। मैं आपसे कहूँ 5C1 की वैल्यू बताओ तो आप क्या बताओगे 5। आपसे कई बार पूछा जाएगा 100C1 कितना आएगा 100। 500C2 प्लस 500C0, इसका आंसर पूछ लेगा, बताओ कितना आएगा 500C0, C2 और 500C0, इसका आंसर कितना आएगा, तो आप क्या बताओगे भाई। आपने क्या किया, सबसे पहले चलो इसके बारे में पूछ लेना, इसका आंसर कितना आएगा। तो अभी पीछे जो क्वेश्चन किया था उसका कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि 500 को कितने प्लेस पीछे तक लिखना है, 2 प्लेस तक, 500 × 4
9 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1, इससे हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं इसको अगर सोल्व करवाऊँ इसका आंसर कितना आएगा, तो इसमें हम क्या बताएंगे, 500 हो गया भाई, और प्लस ये कितना हो गया 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 501 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एक और रूल हो गया। तो हमने कितने रूल पढ़े, 3 रूल इसके पढ़ लिए इंपॉर्टेंट है वो, और हमारा जो सिलेबस है उसमें यहाँ तक ही है इसके बारे में। दूसरी बात, अब आता है हमारे पास हैंडशेक रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हैंडशेक रिलेटेड क्वेश्चन मतलब जैसे एक पार्टी है उसमें 20 लोग, 20 पर्सन है, हैंडशेक होता है हमारे पास। ठीक है, हैंडशेक से टोटल कितने हैंडशेक हुए, अगर 20 लोग हैं सब ने आपस में हाथ मिलाए। आपने एक ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी उसमें भी उसने एक क्वेश्चन पूछा था, सुपर 30 नाम से मूवी थी, उसमें उसने पूछा था कि अगर 20 जैसे कुछ एक लोग हैं, पता नहीं कितने थे उसमें एग्जैक्टली, लेकिन अब मान लीजिए 20 लोग हैं एक पार्टी के अंदर, सब ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो टोटल कितने हैंडशेक हुए। ठीक है, एक ये फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन और आता है, अगर एक पार्टी में 20 लोग थे, सब ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया। ठीक है, सब ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, तो टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट कितने दिए, टोटल गिफ्ट कितने हुए भाई। 2 क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, डिफरेंट है। एक परमुटेशन का है, एक कॉम्बिनेशन का है इसमें। ठीक है, हैंडशेक है, मान लीजिए भाई मैंने ये हाथ मिलाया, तो सीधी सी बात, मैंने इससे हाथ मिलाया तो इसने मुझसे भी मिला लिया, सेम टाइम पे मिला लिया, ये हैंडशेक हो गया। अब देखिए गिफ्ट वाले प्रॉब्लम, एक इंसान ने दूसरे को गिफ्ट दिया। ठीक है, अब क्या करेगा, दूसरे को उसे वापस गिफ्ट देना पड़ेगा। पहले में तो कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हुई थी, एक बार में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, लेकिन दूसरे केस के अंदर क्या हुआ, पहले ने दूसरे को गिफ्ट दिया तो दूसरे ने पहले को गिफ्ट दिया, तो 2 केस अलग अलग हो गए। तो जो ये केस है गिफ्ट वाला, ये किसका केस है आपके पास, परमुटेशन का केस है, और ये किसका है आपके पास, कॉम्बिनेशन का केस है। लेकिन मैं आपको इतने गहराई में ना ले जाए, इनका सीधा एक फॉर्मूला आता है, वो आप याद रख लीजिए। इसका तो होता है सबसे पहले हमारे पास भाई टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट निकालने हैं आपको, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक निकालने हैं। ठीक है, हैंडशेक का तो हो गया n × n-1/2। ठीक है, n × n-1/2। अगर किसी को डाउट हो कि कैसे आता है, तो मैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे n पीपल है टोटल, कॉम्बिनेशन हैंडशेक 2 ही करेंगे भाई, इसको सोल्व कर लेना, ये हमारा आ जाएगा। लेकिन किसी को ये निकालना हो कि ये कैसे आएगा, तो इसमें आपके पास होगा np2। ठीक है, तो लेकिन इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हमें तो फॉर्मूला चाहिए ना, तो फॉर्मूला क्या होगा n × n-1, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लेना। अब मैं इस पर बात करूं कि 20 लोग थे, तो 20 × 20 - 1 19/2, 2 से कटेगा 10, 190। तो कितने हैंडशेक हुए टोटल, 190 हैंडशेक हुए। अगर मैं गिफ्ट की बात करूं तो एक सब ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, तो कितने गिफ्ट दिए गए टोटल, तो देखिए 20 × 19 कितने हुए, 380। ठीक है ना, टोटल पार्टी में कितने गिफ्ट दिए गए, 380 गिफ्ट दिए गए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके पास कि एक पार्टी के अंदर टोटल 300 हैंडशेक हुए, तो बताओ कितने लोग थे पार्टी में। तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला हैंडशेक का लिख के 300 को यहाँ लिखो, क्योंकि आंसर जो आएगा वो 300 ये था, 2 को डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 600। अब n की यहाँ से मल्टीप्लाई और n की यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने चैप्टर अलग से करवाएंगे इसके बारे में, ठीक है ना, उसको सोल्व कैसे करते हैं। तो फिलहाल के लिए सिर्फ यह याद रखो कि जब अगर टोटल हैंडशेक दे रखे हो तो इक्वल टू में रखना है, नंबर ऑफ पीपल दे रखे हैं तो आपको n की जगह पुट करना है, ठीक है ना। सेम इसमें आपके पास ये आपकी गिफ्ट प्रॉब्लम हो गई। अब एक क्वेश्चन और आता है, उसको आप जरा ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करने। जैसे नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी भी डायगोनल के किसी भी पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल निकालते कैसे है, तो इसका फॉर्मूला होता है n × n-3/2, n × n-3/2। अब आपसे कोई रेक्टेंगल में कितने डायगोनल होते हैं, चलो रेक्टेंगल पहले पॉलीगन के बारे में पता होना चाहिए भाई, ठीक है ना। पॉलीगन एक क्लोज फिगर होती है जो किससे बनती है, लाइन सेगमेंट से जोड़ने से बनती है, ठीक है ना। तो जैसे रेक्टेंगल आपको पता है 4 साइड होते हैं, तो 4
इंटू 4 माइनस 3 ही होता है अपन 2, कितने डायगोनल हो गए 2। अब क्वेश्चन इस ऐसे नहीं आएगा रेक्टेंगल में कितने डायगोनल होते हैं सबको पता है, आपसे पूछेगा कि एक पॉलीगन है उसकी 12 साइड है, उसमें कितने डायगोनल हो गए। तो देखिए 12 इंटू 12 माइनस 3 9 अपॉन 2, 2 से 6 पे घटेगा, कितने डायगोनल हो गए 54 डायगोनल हो गए। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई पॉलीगन उसकी 6 साइड है, हेक्सागन की 6 साइड है, कितने डायगोनल हो गए, तो 6 इंटू 6 माइनस 3 3 अपॉन 2, 2 तिया 6 3 तिया 9 डायगोनल हो गए। कितने डायगोनल हो गए इसके अंदर, 9 डायगोनल हो गए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसकी कुछ एक बेसिक चीजें थी। अब इसके बारे में कोई एक्सरसाइज है वो हम बाद में करवाएंगे, हालांकि इसको आप थोड़ा सा करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमारे पास गिफ्ट वाले और हैंडशेक वाले क्वेश्चन है जो कि पीछे एग्जाम्स के अंदर पूछे भी गए हैं, तो इसका आप ध्यान से करना। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इसकी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे, दोनों भी कंबाइन, ठीक है ना। Peace.